जय श्री राम। वृश्चिक राशि के जातकों, मंगल ग्रह का राशि बदलने वाला है। अब मंगल ग्रह 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक अब मीन राशि में आपकी राशि से पंचम भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे, यानी शनि मंगल का एक योग 5वें घर में बनता है। तो सबसे पहली शुरुआत जो मैं यहाँ करना चाहूंगा वो ये है कि अब आपकी राशि इसमें पहले से ही शनि बैठे हुए थे, और पंचम भाव में शनि का बैठना एक अशुभ ग्रह के तौर पर देखें तो अशुभ ग्रहों का 5वें घर में गोचर अच्छा नहीं होता। इसलिए शनि के 5वें घर में जाना शनि की पनौती भी बनाता है। और ये पनौती बनती कहाँ से है? आपके स्वयं के डिसीजन से। ऐसा प्लेनेट आपको कंफ्यूज कर सकता है, भ्रमित कर सकता है, आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा भर सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? सबसे पहले शनि यहाँ बैठे हुए थे तो उससे तो सावधान रहना ही है। अब मंगल भी पहुंच गए। अब मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ कि पंचम भाव में मंगल और शनि की युति बन गई है, 2 अशुभ ग्रह हो गए। पहले एक था, अब 2 हो गए। ये 10वें घर से 8वें घर में बैठे हैं। 10वां घर मेरे कर्मों का है और 8वां घर मेरे कर्म की गलतियां हैं, और वो कर्म की गलतियां 5वें घर से दिखाई दे रही हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। अगर आपका बहुत ज्यादा ऐसा कोई काम है जिसमें बहुत ज्यादा माइंड का यूज होता है तो उसमें धीरे चलिए, सुरक्षित पहुंचिए। अगर छोटा मुनाफा हो रहा है तो छोटा मुनाफा लीजिए और जेब में रखिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप किसी प्रकार के बड़े मुनाफे को लेने के लिए हैं। कोई बहुत ज्यादा मुनाफा चाहिए, कोई बड़ा मुनाफा चाहिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात, अपनी बुद्धि से गलत डिसीजन लेकर लॉस ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ये सबसे पहली बात। अब आती है राशि का मालिक मंगल पंचम भाव में। अब राशि का मालिक केंद्र में है तो हम इसको स्वास्थ्य सम्मान के लिए अच्छा कहेंगे। हम इसको कहेंगे कि भाई आप इस दौरान जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको अपने डिसीजंस पर रुकना भी पड़ेगा, वेट भी करना पड़ेगा और धैर्य भी रखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि राशि का स्वामी अगर पंचम भाव में है वो है मंगल। ये मंगल शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा है, लेकिन बुद्धि को कुबुद्धि में बदलते देर नहीं लगती, इसका ध्यान रखें। मंगल 11वें घर को देखता है, यानी आपको इनकम और सोर्स ऑफ इनकम बना के देगा। शनि मंगल योग भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि यहाँ चौथे घर के मालिक है, मंगल स्वयं राशि के मालिक है। ये दोनों ही भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऐसे वर्कों के लिए अच्छे होते हैं। तो वो शनि मंगल का योग पंचम भाव में दोनों चीजों के बारे में आपको बताता है कि अगर आप गिरे तो स्वयं की गलती से गिरेंगे, और अगर आप उठे तो स्वयं की स्थितियों से उठेंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि लोभ लालच नहीं करना, क्विक डिसीजन से बचना है। जल्दबाजी में आकर, क्रोध में आकर डिसीजन लिया तो आप लॉस के अपने स्वयं जिम्मेदार होंगे। हाँ, स्थिरता से चले, लोभ लालच में नहीं पड़े, तो यही प्लेनेट आपको अच्छा फायदा भी देगा। जय श्री राम।